अम्लपित्त, जिसे हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं, ये स्वयं में कोई रोग नहीं है, बल्कि शरीर में उत्पन्न हो रहे अन्य रोगों का परिणाम है। अर्थात शरीर में जो दूसरे रोग डेरा जमाए बैठे हैं, उनका एक विकार मात्र है। इस रोग में अमाशय में अम्ल रस अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप खट्टी डकारें आती हैं, अजीर्ण और अरुचि आदि विकार हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अम्लपित्त होने के कुछ प्रमुख निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अधिक गरिष्ठ, तेलीय या मांसाहारी भोजन का सेवन करना, अनियमित समय पर भोजन करना, मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद का होना, पेट की अग्नि का मंद पड़ जाना, वात, पित्त और कफ दोष का असंतुलन, बार बार भोजन करना, तेज मिर्च मसालेदार भोजन करना, भोजन करने के बाद अत्यधिक पानी का सेवन करना। अम्लपित्त रोग हो जाने पर कैसे जानें कि हमें हाइपर एसिडिटी रोग हुआ है, उसके क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो जान लेते हैं उनके बारे में। हाइपर एसिडिटी हो जाने पर आपको मुंह से चरपरा पानी आता है, खट्टी डकारें आती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होती है, मुंह में तार अधिक बनता है, प्यास अत्यधिक लगती है, पेट में भारीपन लगता है, सीने में जलन होती है, जी मिचलाता है और उल्टी हो जाती है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से ये लक्षण होते हैं हाइपर एसिडिटी के और किस तरीके से अम्लपित्त आपको रोग एक इतना कष्टकारी हो जाता है कि उसकी बिना चिकित्सा किए वो आपको बहुत ही कष्ट देता है और बहुत ही आप कष्टपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कष्ट में नहीं रहना, क्योंकि चिकित्सा हमारे सामने है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है बैद्यनाथ की धात्री लो। जी हाँ, बैद्यनाथ की धात्री लो देखिए जलन, अम्लपित्त, कब्ज आदि में लाभकारी है। जी हाँ, बैद्यनाथ की धात्री लो आपको लानी है। अगर आपको जो लक्षण मैंने बताए हैं, हाइपर एसिडिटी रोग है, आपको सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, चरपरा पानी आता है मुंह में, पेट फूला रहता है, प्यास अत्यधिक लगती है, तो उसमें धात्री लो आपके बहुत ही काम आने वाली है, बहुत ही गुणकारी है और ये हाइपर एसिडिटी को बहुत ही जल्दी दूर कर देती है, बहुत ही जल्दी उसको सही कर देती है। धात्री लो आपको लानी है। साथ ही आपको पथ्य परहेज का पालन करना होता है, यानी कि हाइपर एसिडिटी हो जाने पर आप ठंडा दूध पीजिए, गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, तेज मिर्च मसालेदार भोजन मत करिए, साथ में मांसाहारी भोजन भी कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। यानी आपकी हाइपर एसिडिटी जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक आप मांसाहार भोजन ना करिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जो हमारी दूसरी दवाई है वो भी बैद्यनाथ की सूत सेकर रस है। जी हाँ, बैद्यनाथ की सूत सेकर रस अम्लपित्त व मंद अग्नि में बहुत ही गुणकारी दवाई है। तो बैद्यनाथ की धात्री लो और बैद्यनाथ की सूत सेकर रस का आपको सेवन करना होता है। और किस तरीके से इसकी मात्रा और सेवन विधि होती है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सूत सेकर रस की गोलियाँ भी कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलती हैं और धात्री लो की टैबलेट भी आपको इस फॉर्म में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, मात्रा और सेवन विधि की बात करें तो बैद्यनाथ की धात्री लो और बैद्यनाथ की सूत सेकर रस की आपको एक एक टैबलेट लेनी होती है और इनका सेवन आपको जल से करना होता है। एक एक टैबलेट आप लेंगे तो उसका आपको दिन में 3 दफ़ा आपको सेवन करना है। यानी कि सुबह आप नाश्ते के बाद एक एक टैबलेट ले लीजिए, दिन का खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट ले लीजिए और इसी तरीके से रात्रि भोजन के बाद भी एक एक टैबलेट का आप सेवन कर लीजिए। तो इस तरीके से एक एक टैबलेट का आप सेवन करते रहेंगे तो 3 से 4 दिन में ही आपकी हाइपर एसिडिटी में बहुत ही आराम आ जाएगा। बहुत ही आपको लगेगा कि आपकी जो हाइपर एसिडिटी है, जो अम्ल आपका बढ़ गया है, अमाशय में जो आपके पित्त विकार हुआ है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है, आपके पित्त को शांत करती है और उसमें ये बहुत ही गुणकारी दवाई है। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी दुष्प्रभाव के ये बहुत ही अच्छा काम करती है। 100% इसका रिजल्ट आता है। कुछ ही दिनों में आपकी हाइपर एसिडिटी, जिसे अम्लपित्त कहते हैं, वो आपकी शांत हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको अच्छे से फिर से भूख लगती है। आपकी आहार नली में जो खट्टी डकारें आती थी, बहुत ही जलन होती थी सीने में और आहार नली में जो कुछ जख्म भी हो जाते हैं, बार बार चरपरा पानी आता है, तो उससे भी आपको राहत मिल जाती है। उसको ये ठीक करने का काम करती है।
तो मात्रा और सेवन विधि मैंने बता दी है। पथ्य परहेज का आपको पालन करना होता है, वो आप रोग अनुसार ये जान सकते हैं कि क्या आपके लिए हितकर है और क्या आपके लिए अहितकर है। यानी आपको हितकारी चीज़ खानी चाहिए, पथ्य परहेज का पालन करना चाहिए, तभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ सही तरीके से काम करती हैं और सभी सही तरीके से आपको लाभ पहुंचाती हैं। अगर आप पथ्य परहेज का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका इलाज है, जो आपको परिणाम मिलना चाहिए, उसमें विलंब होता है और कहीं ना कहीं आपको फिर ये जो उसके अच्छे गुण और प्रभाव आपको मिलने चाहिए, जो आपको लाभ होना चाहिए, उसमें देरी होती है और कहीं न कहीं आपका समय और पैसा बर्बाद होता है। तो उस समय और पैसे को बर्बाद मत कीजिए, पथ्य परहेज का पालन कीजिए, अच्छी चिकित्सा कीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छा खान-पान कीजिए, तो आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी पेट के विकार होते हैं, जठर रोग होते हैं, वो आपके ठीक होते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बैद्यनाथ की धात्री लो, बैद्यनाथ की सूजसे का रस के बारे में बता दिया है। साइन और सिम्टम्स बता दिए हैं, क्या कारण होते हैं वो भी आपको बता दिए हैं, कैसे लक्षण होते हैं वो भी इस वीडियो में बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।